बात तो सुन लो। जमीन मेरी है, मेरे पास कागज हैं और मेरी रहेगी। तुम हम मुसलमानों को कमजोर मान रहे हो, हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हो। अरे तुम मुसलमान हो तो क्या दूसरों की जमीन जोतोगे? ये हिंदुओं की जमीन है, हिंदुओं पर रहेगी। ज्यादा भड़काने की बात मत करे। अनिल ऐसा तो बिल्कुल मत सोचना। अच्छा, कब्रिस्तान बना दूंगा जमीन का। खून कितना ही बह जाए पर जमीन 1 इंच नहीं दूंगा। ठीक कह रहा अब्दुल, ऐसा तो तुम हमारे घरों में भी कब्जा कर लोगे। अब तक तो लगा रहा तेरे घर पे कब्जा। रब कसरी कहाँ रह रही है जो तुम मुसलमानों की जमीन कब्जाना चाह रहे हो? तेरी जमीन पे तो ना करा कब्जा, वो जमीन हमारी है और हम उसे लेकर रहेंगे। चुप हो जाओ, मत करो, खून खराब हो जाएगा। 10 हिंदू मरेंगे तो 10 मुसलमान मरेंगे, फायदा कुछ नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम हो जाएगी, जमीन तो वही रहेगी, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जगताप सही कह रहा है, अगर झगड़ा हुआ तो हिंदू भी मरेंगे और मुसलमान भी, और बाहर हिंसा फैलेगी। ये हिंसा दंगों का भयानक रूप ले लेगी, इसलिए इस मामले को यहीं निपटा लो। यहाँ पर कितने पटवारी आए मगर इन दोनों की वजह से एक भी पटवारी नहीं रुक पाया। ये दोनों किसी दिन हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करा के छोड़ेंगे, तो अब तक फैसला हो जाता। पिछले पटवारी को सत्तार ने मारा था, उसके हाथ पैर तोड़ दिए थे, इसकी वजह से भाग गया वो। तू बड़ा शरीफ बन रहा है। उससे पहले पटवारी को तूने पेड़ से बंधवा दिया, वो ठंड में मर गया। वो जो पहला पटवारी था, किसने मारा? तुमने मारा। तुमने मार को नदी में फेंक दिया, जिसकी वजह से दोनों गांवों पे आफत आई है। अरे चुप हो जाओ, तुम हम पे झूठा इल्जाम लगा रहे हो। पटवारी हमने नहीं मारा, तुम हमें बदनाम करना चाहते हो। हमें किसने मारा? हमें क्या पता, तुम हम पे झूठा इल्जाम लगा रहे हो। छोड़ दूंगा नहीं। अरे हम तुम्हें छोड़ देंगे ना, हमें क्या वैसे समझ रहा? हम भी कम ना है। आ जाओ मैदान में। रुक जाओ, तुम हमेशा पटवार को मार के भगा देते हो। तुम दोनों की वजह से इस गांव में हिंदू मुस्लिम होने को रहती है। देखिए मेरी डीएम साहब से बात हुई है, वो एक पटवारी साहब को यहाँ भेज रहे हैं और वो जमीन का फैसला करेंगे, और तुम तब तक सब लोग शांत रहोगे। हम भी मास्टर साहब की बात से सहमत हैं, तब तक कोई झगड़ा नहीं करेगा। मास्टर जी हमें भी मंजूर है, हम अगला कदम फैसले के बाद ही उठाएंगे। ठीक है, ड्रामा बंद करो, सब अपने घर जाओ, शांति से रहो। तहसीलदार साहब, ये लड़ाई काफ़ी खतरनाक हो गई है। अगर अब भी हमने कानून कार्रवाई नहीं की तो ये झगड़ा एक सांप्रदायिक रूप ले सकता है और हिंदू मुस्लिम झगड़ा होने का डर है। जी सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। वहाँ पटवारी जाने से बचते हैं। वहाँ हमने जितने भी पटवारी भेजे हैं वो कुछ नहीं कर पाए हैं और वो वहाँ से भाग कर आ जाते हैं। ऐसा क्या है वहाँ पर जो भाग आते हैं? आप जिसे अपॉइंट करोगे उसे वहाँ जाना पड़ेगा, ये सरकारी ड्यूटी है। जी सर, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हम वहाँ पर श्याम सुंदर को भेजेंगे। ठीक है सर, बहुत मुश्किल से तैयार हुआ है वो, वहाँ कोई जाने को तैयार नहीं है क्योंकि वहाँ बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत खतरनाक इलाका है। उस हल्के में कोई पटवारी जाने को तैयार नहीं है। उसे बोल देना परेशान ना हो, उसे पूरी शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है सर, भेजता हूँ मैं उसको फिर। ठीक है। अरे भाई, दौलतपुर का स्टैंड आ गया क्या? आएगा भी आएगा। और भाई साहब क्या हाल है? क्या करते हो भाई साहब? अरे भाई, दौलतपुर का स्टैंड आ गया क्या? आएगा जब मैं बता दूंगा। और भाई साहब कहाँ जा रहे हो? गर्मी बहुत हो रही है ना? क्या करते हो भाई साहब? अरे भाई, मैं पटवारी हूँ, परेशान मत करो मेरे को, पहले से ही बहुत परेशान हूँ।
पटवारी जी आ गए, पटवारी जी आ गए। चुप हो जाओ, चुप। इसका फैसला हम लोग करेंगे। मास्टर जी, इन्होंने पैसे का लालच देकर पटवारी जी को जमीन अपने नाम करा ली तो रहन हम भी नहीं देने के थारे यहाँ, लालच तुम भी तो दे सको। यूं मामला तो जमीन का है, इसमें तो जान भी मुश्किल ही बचेगी। मास्टर जी क्या सोचने लगे, जल्दी फैसला करो, पटवारी जी कहाँ रहेंगे। अरे शकूर जी और जगताप जी, यहाँ भी कोई सुझाव दो। मास्टर जी मैं तो ये कह रहा कि एक हफ्ता मेरे यहाँ रहेंगे पटवारी साहब और एक हफ्ता जगताप के यहाँ रहेंगे। ठीक बात है शकूर की, लेकिन पटवारी साहब के लिए एक एक हफ्ते का टाइम ज्यादा हो जाएगा, इसलिए पटवारी साहब एक एक दिन रहेंगे। और एक बात सुनो, अगर पटवारी साहब शकूर भाई के जाएंगे तो मेरे 2 आदमी साथ जाएंगे। हमें मंजूर है जगताप, मगर हमारे भी 2 आदमी पटवारी साहब के साथ जाएंगे। अगर पैसे का लालच दिया तो गोली चल जाएगी। कम हम भी ना है, अगर पटवारी साहब ने एक पक्ष का फैसला लिया ना, जैसा पहले पटवारी पिटा था, ये भी ऐसे पिट कर भागेंगे। अब तो कुछ सोचना ही पड़ेगा, ये लोग तो बहुत खतरनाक हैं, इन्होंने जरूर पहले पटवारी मारे होंगे। देखो मैंने जगताप जी की और शकूर जी की बात सुन ली है, अब पटवारी जी का क्या इरादा है ये बताएंगे। ये मुझे पटवारी समझ रहे हैं, अब मैं फंस गया हूँ। मगर रोटी तो खाऊंगा, मौज करूंगा और मौका देख के चोरी करके भाग जाऊंगा। देखो जी, मैं क्या राय दे सकूं, जब पंचायत ने फैसला ले ही लिया, बस मैं तो इतना कह सकूं, अब मैं खाना मुल्ला जी के यहाँ खा ले करूंगा और 100 प्रधान जी के यहाँ लिया करूंगा। ठीक है, हमें मंजूर है। पीछे हम भी ना हटें, हम भी पटवारी साहब की बात से सहमत हैं। देखा, पटवारी साहब ने 1 मिनट फैसला कर दिया। बिल्कुल भाई, पटवारी पटवारी होते हैं। चलो ये बात तो हुई, लेकिन पटवारी जी के आने जाने का जुगाड़ भी तो करना पड़ेगा ना। ठीक है बुलेट, हम दे देंगे। तेल का सारा खर्चा हमारी तरफ से है। चलो ये तो बात ठीक है, लेकिन अपने 2-2 आदमी बताओ कौन कौन है। ठीक है, फिर हमारी तरफ से नूरे और भूरे रहेंगे। ठीक है, हमारी तरफ से भी बिल्लू और कुक्कू रहेंगे। और जी हम पूरा ध्यान रखेंगे पटवारी जी का, आप चिंता मत करो। पटवारी साहब, खाने पीने में कोई कमी नहीं आओगी, जो चाहोगे सो मिलेगा। अरे हमें तुम अपना बॉडीगार्ड समझो। पटवारी साहब, अब अगर पत्ता भी लेगा ना तो हमसे पूछ के ही लेगा। पंचायत में सब बातें तय हो गई, पटवारी जी को खाना खुलवाओ। आइए पटवारी साहब, आइए, बैठिए। इधर बाथरूम ये सामने ही गेट है, इसके राइट को जाकर लेफ्ट में ही है। अरे पटवारी साहब, इसे कहाँ ले जा रहे हो? इसे तो रख दो। अच्छा, सॉरी, मैं वो गलती से टकरा गया। कोई बात नहीं। प्रधान जी, चाहे कुछ भी हो जाए, जमीन न छोड़ू 1 इंच भी। अरे अरे, ये अंदर कहाँ रहे हैं? ये पर्दे वालों का घर है, इन्हें बाहर ही रहने देते। सत्तार मियाँ, तुम हमें हल्के में ले रहे हो क्या? ये बात पंचायत में तय हुई थी, तुम हमें रोक नहीं सकते। हाँ, जहाँ पटवारी साहब रहेंगे वहीं हम रहेंगे, समझे? हाँ, ये पटवारी साहब के साथ ही रहेंगे, ये बात पंचायत में तय हुई है और हम अपनी बात से मुकर नहीं सकते। पर पटवारी साहब कहाँ गए? ये लीजिए।
हो सकती थी। ठीक है फिर प्रधान जी, ध्यान रखना, पटवारी साहब को किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। ठीक है, तू फिक्र मत कर। नूरे पूरे ध्यान रखना पटवारी जी का। जानबूझ के टकराया होगा बाजी। नहीं नहीं, वो गलती से टकराया था। फिर तो इंसान अच्छा है। होगा, देखने में तो अच्छा लग रहा है, मुझे तो पसंद है। पसंद है तो निकाह कर लेना। काश मुझे ऐसा मिल जाए तो तुरंत निकाह कर लूं, पर क्या करूं, पहले आपका नंबर है बाजी। चल चल अपना काम कर ले। बुरे पटवारी साहब के हाथ धुलवा का खाना आने वाला। हाँ जी, मैं तभी धो के आया। खाना पहले हम चेक करेंगे। क्यों भाई, खाना तू चेक क्यों करेगा? अरे हम ये देखेंगे तुमने उसमें कुछ मिलाया तो नहीं है। अरे हमने ना इसमें कुछ भी मिला रखा, ऐसे ना चेक करने दे हम। अरे खा लियो भाई, इसमें क्या हो रहा है? प्रधान जी खाने के मारे कर रहे हैं, इन्हें भी खाने दो। अरे भाई ठीक है, जब 2 लोग खा रहे हैं वहाँ 4 खा लेंगे। वैसे एक बात बताऊं पटवारी जी, वो जमीन सत्तार की है। अजी जमीन सत्तार की क्यों होती, जमीन तो है राजेंद्र की। राजेंद्र की ना वो जमीन सत्तार के नाम पर चिटी हुई है। उसकी कैसे रहेगी जमीन? हम भी देख लेंगे। अरे आ जान दे फैसला, तू भी देख लिए, जमीन मारी और होगी, और ज्यादा बकवास करेगा तो यहीं ठोक दूंगा। अरे लड़ो मत यार, जो भी फैसला करेंगे पटवारी जी करेंगे। क्यों पटवारी जी? हाँ हाँ पटवारी जी करेंगे, क्यों। मैं एक बात सोच रहा था पर कि क्यों ना मैं खाना खा के यहीं लेट जाऊं, ये जगह भी अच्छी है। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा पटवारी जी? ये तो पंचायत में तय हुआ था कि आपको सोना तो प्रधान जी के यहीं पर है। सब यू चल रहा तुम्हारा पंखा, और यू तुम्हारी मछलियाँ। ना लगे तुम्हें गर्मी, ना तुम्हें खावे मच्छर। और मेरा सामान उसे यहाँ रख दो। और साहब ये आपकी मेज है, ये आपकी कुर्सी है। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है, ठीक है साहब। हमें भी मच्छरदानी चाहिए ना, सारा दिन मच्छर न काटेंगे। सुतरो तुम कहेंगे कलेक्टर हो के? अरे कलेक्टर ना तो क्या होगा, सोने की व्यवस्था तो तुम्हें करनी पड़ेगी। तुमने हमारे वहाँ खाना ना खाया था। हमने खा लिया खाना, हम तो बस चेक कर रहे हैं। अरे भैंसे 5 रोटी और 10 बोटी खाया कर, आज चेक करे। अजी पटवारी साहब तुम एक बात बताओ, जब इन्होंने हमारे वहाँ मुर्गे के मीट से रोटी खाई थी तो सोने का भी तो इंतजाम ही नहीं करना है। हाँ भाई सही बात है, इन्हें मच्छरदानी देनी चाहिए, तुम भी तो इनके मेहमान हो। अरे पटवारी साहब हम ना मानते इन्हें मेहमान, ये तो हमारे दुश्मन है, पुराने दुश्मन। अरे यार ये बात अलग है, पर जब तुमने इनके यहाँ मीट खाया है तो तुम्हें इन्हें मच्छरदानी देनी चाहिए। किसने खाया मीट? प्रधान जी वो तो हम खाना चेक कर रहे थे। जब तुम मीट खाते नहीं तो चेक कैसे कर रहे थे? अरे प्रधान जी वहाँ मीट बनाया था, और हमारी तो नौकरी ऐसी है, जहाँ जाओगे जो बनेगा वो खाना पड़ेगा। ठीक है, अब आराम से सो जाओ। पटवारी साहब आप भी सो जाओ। बेटे इकबाल तू फंस गया है, यहाँ रहे होगा तो किसी ना किसी दिन जरूर पकड़ा जाओगा। यहाँ से भागने में फायदा है, निकल ले और इससे बढ़िया मौका मिलेगा नहीं।
पटवारी साहब कहाँ चले? पानी पीना है? मैं ला दूं? अरे पानी, हाँ नहीं नहीं, अरे मैं तो वो पेशाब करने जा रहा था। बोरी बात हो। अरे के मामला बे, क्यों खड़े हो पर इस तो डाल के बात है? साहब नहाने का पानी है ठंडा। और ब्रुश भी है दांत साफ करने को। अरे जब तुमने इतनी मेहनत करी ली तो इसे मेरे ऊपर गेर भी देता। ये क्या था साहब? यू था तेरा इनाम गधे। पहले मैं फ्रेश तो हो लूं जब तो नहाऊंगा, और मैं नहा के पहनूंगा के मैं तो लत्ते भी ना लाया। तो आप तुम लत्ते लेके भी ना आए? अरे भैया मैं उस हिसाब से थोड़ी आया था, मैं तो एक दिन के हिसाब से आया था। अब मुझे थोड़ी पता था प्रधान जी यहाँ मुझे रोक लेंगे। प्रधान जी को बता दियो मेरे लत्ते ले आवे 2-3 जोड़ी। 32 कमर है, एम साइज की कमीज है, ठीक है ना? 250 रुपए दे। है भाई, ये एम क्या बता रही है? अरे हो तो होगा कुछ। ओए मैं पहले ही बता रही हूँ, ये उर्स बुर्स हमें भी चाहिए अब दांत साफ करने के लिए। और नहाने के लिए ठंडा पानी। हाँ। पूरा सामने नल, वहां से ले लो पानी। अबे हल्के में ले रिया, नल से ताजा पानी लेके उसे गर्म करके और फिर नहाते हैं हम। और साबुन भी 3 तरह के इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल हम। तेरी शिकल तो ऐसी लग रही है जैसे कभी जिंदगी में साबुन न लगाई है तूने। अबे फिर हल्के में ले रिया। अबे शाही दवा खाने का नाम नहीं सुना है क्या? अरे सही दवा खाने में साबुन मिला है क्या? दोनों टल जाओ, बाहर को जाओ। क्या कह रहा है? हिसाब लगा रही है। भैया कपड़ों की कैसे करनी? करनी क्या है, लगा नील को फोन। ठीक है। हेलो हेलो भैया, पटवारी साहब कपड़े को कह रहे, कपड़े न लाए। आती कपड़े मांगने लगा? चल ठीक है मैं ले आऊंगा। साइज बता क्या? भैया 32 एम बता रहे कुछ, पता ना क्या हो गया यूं। चल मैं समझ गया, 1-2 हजार की बात है, मैं लेकर आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है। बेटा सानिया क्या कर रहे हो? कुछ नहीं अब्बू जी, बस कपड़ों की तय लगा रही हूँ। बेटा कल से पटवारी साहब का खाना भी अपने यहीं बनेगा। हम क्यों बनावे? जिनकी जमीन बांटना है उनके घर जाए ना खाने। कोई बात नहीं बेटा, सत्तार भी तो अपना ही है, और वैसे भी किसी को खाना खिलाना तो बहुत बड़ा सवाब का काम होता है। अरे अब्बू, सारा सवाब हमें ही कमाना है क्या? बेटा तू चाय बना, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। अरे बाजी, आने दो ना पटवारी साहब को। जब रोज रोटी खाने आएंगे तो रोज बात का मतलब बात ही तो। तू अपने काम पे ध्यान दे। हाँ जी पटवारी जी, नाश्ता वास्ता ले लो, नाश्ता कटवा रखा आपके लिए। आ जाओ, फल वल कटवा रखे, आ जाओ। गुड। रुको पटवारी जी, पहले हम चेक करेंगे कभी कुछ मिला रखा हो। हाँ, हमने तो तुम्हें जहर गिर रखा। अरे तुमने भी तो हमारे वहाँ खाना चेक करा था। अरे इतना माल देख के मुंह में पानी आ रहा के। अच्छा, जब तेने चेक करने के बहाने हमारे घरों मुर्गा खाया, जब तेरे मुंह में क्या था? अरे यार तुम लड़ क्यों रहे हो? नाश्ता करने दो। अजी इनका तो आराम का मुंह लग रहा है, तो नाश्ता चट करने के चक्कर में है। अच्छा रे, तू आज कुटाई मांग रहा दिखे। पहले तुम आराम से बैठो, नाश्ता पहले मैं करूँ। मजा आ गया भाई, चलो तुम भी खा लो। अच्छा भाई एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ देखने की सबसे अच्छी चीज क्या है? अजी हमारे यहाँ तो ईदगाह बहुत कमाल है। अजी हमारे यहाँ का मंदिर बहुत सुंदर है जी। अरे मंदिर मस्जिद छोड़ दो, पटवारी साहब ये बताओ नाश्ता कैसा लगा? अजी मजा आ गया नाश्ते में तो प्रधान जी। तो चलन जमीन पर? क्यों नहीं।
अबे एक बात तो बताओ, ये भाग तो ना जा। अरे ऐसे कैसे निकल जाएगा, चारों तरफ हमारे आदमी है। अरे फिर भी ना मानना तो हिंदू वाहिनी लगा देंगे इसके पीछे। अरे कम हमारी जमात भी ना छोड़ेंगे ना कतई भी, चाहे गोली चल जियो। अरे तुम मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हो? मुझे अपना काम करने दो, आराम से बैठ जाओ। यार मुझे ना तो जमीन नापनी आती, ना पटवारी के कामों का पता, कि पता क्या होगा। मैं तो फंस गया, क्या करूं? यहाँ तो भगने में ही फायदा है। अजीब। नहीं नहीं मुझे पता है, आप जान के नहीं टकराए। हाँ हाँ हाँ। चलो बाजी। तो अरे सुनो तो सही। अभी नहीं जी, हमारी बकरी भाग गई। पटवारी साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जमीन तो उधर है। अरे मूर्खो, पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना पड़ता है, देखना पड़ता है कौन सी जमीन विवादित है कौन सी नहीं है। ये सरकारी काम है, तुम्हें पता है कैसे होते हैं? और फिर सारे मसले विवाद से ही नहीं निपटते, कुछ मसले प्यार से भी निपट सकते हैं। हाँ ये बात तो पटवारी साहब ने ठीक बताई। अच्छा एक बात बताओ, थारे गांव में सबसे पैसे वाला कौन है? जी हमारे गांव में तो शकूर प्रधान है जी। जी हमारे गांव में जगताप प्रधान है। अच्छा ये बात है। यह लड़की भी तो शकूर की है, अगर यह सेट हो जाए तो मजा ही आ जाएगा, नहीं तो किसी घर में हाथ साफ करके निकट जाऊंगा। दोनों हाथों में लड्डू रहेगा। पटवारी साहब क्या सोचने लगे? चलो अब खाना खाने का टाइम हो लिया। हाँ हाँ भाई चलो, खाना तो खाना ही है यार, चलो। अनिल। हाँ पिताजी। अरे कुछ जमीन के बारे में बात हुई उससे। हाँ कुक्कू बिल्लू लगा दी मैंने पटवारी के साथ, वो अपनी बात बनाई लेंगे। अच्छा चलो ठीक है। मान भी जाएगा पटवारी। हाँ हाँ मैंने उन दोनों को लगा दिया है, वे पटवारी को किस तरीके से मना ही लेंगे। देख पैसा चाहे जितना लग जा, पर जमीन हमारे नाम होनी चाहिए। ठीक कह रहे हो तुम, एक बार बात हो जाने दो उन दोनों की, काम हो ही जाएगा। प्रधान जी, ओ प्रधान जी। अरे तुम बैठ लो, कोई ना कोई तो होगा ही घर में, और आ जाएंगे प्रधान जी भी। हाँ हाँ तुम लोग बैठो, मैं भी आ। अच्छा आप बाजी को देख रहे हैं ना? नहीं तो मुझे सब पता है। अगर बाजी से मिलना है तो कल घेर के पीछे ट्यूबवेल पे आ जाना। पटवारी साहब मैं आपके लिए पानी ले आता हूँ। भाई मैं तो हाथ धोया है। तो पीने के लिए ला दूँ? अरे हमें प्यास लग रही है, हमें पानी पिया दो। अरे सूखे ठाड़े हाथ पाँव है, जाएगा पी ले दे पूरा सामने ना, और ना छके ना बराबर में जोड़ है उसमें पी लिए जाएगा, उसमें मुंह मार ले। हम ढोर है के जो जोड़ का पानी पियेंगे? अरे हम कह रहे हैं तो ढोर है। अब मियाँ क्यों झगड़ रहे हो? चुप बैठ जाओ। तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, मैं पी लूँ। ठीक।
थूक दिया। इसने पानी में थूक दिया, मैंने अपनी आंखों से देखा। अम्मा मियाँ ये क्या करा, तुम हमारा ईमान भ्रष्ट करोगे क्या? अजी साहब मैंने थुक्का नहीं है, मैंने दुआ पढ़ के फूंक मारी है। यूँ तो कह लग रहा है, थूक क्या? अजी हम ऐसा कर सका क्या? भला आप ही सोचो इस बात को। मुझे बिल्लू पे पूरा भरोसा, वो झूठ नहीं बोल सकता, इसने जरूर थुक्का होगा। ओए तेरे मुंह पे इतने गुट मार दूंगा, सुझा दूंगा। अगर इसने दुआ पढ़ी है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अरे तो दुआ कहीं और पढ़ लेता। अरे यार शांत हो जाओ, मुझे भी याद आ गया, दुआ पढ़ी जाती है। लाओ। हम तो जा रहे हैं प्रधान जी के पास में, यहाँ तो जादू टोना हो रहा, सरेआम गड़बड़ चल रही है। जब जाओ तो मैंने फोड़ दूं। पटवारी जी, उस जमीन के बारे में कुछ सोचा आपने? हाँ प्रधान जी, पहले मैं पूरे गांव की जमीन की जांच करूंगा, फिर उसी विवादित जमीन की जांच करूंगा। जांच वांच की जरूरत ना है, जमीन हमारी है, हमारे नाम कर दो। देखिए आप मेरे काम में दखल मत दो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। आपको क्या पता पटवारी साहब, आपको तो इतना भी नहीं पता, वो आपको गुमराह कर कर जमीन अपने नाम करा लेंगे। इसका मतलब मैं बेवकूफ हूँ, तुम्हारी नजर में मैं कुछ नहीं जानता, तुम मुझे पटवारी नहीं मान रहे हो। नहीं साहब, इसका मतलब ये नहीं है, ये तो बस। फिर क्या मतलब है? मैं फैसला अपने हिसाब से लूंगा। हाँ, पटवारी साहब की बात बिल्कुल सही है, ये कानून के हिसाब से ही फैसला करेंगे। हाँ ठीक है, देखेंगे हम भी कैसा फैसला होता है। अरे पटवारी साहब, ऐसी नोकझोंक तो होती रहती है इन गाँव में। अगर कुछ ले देकर काम हो जाए तो इस जमीन को हमारी ओर करा दो। क्या ले दे के? तुम मुझे रिश्वतखोर समझ रहे हो? चलो कोई बात नहीं, आप आराम से बैठो। हाँ आराम से ही बैठूंगा। हाँ क्यों नहीं, आप तो अपने ही आदमी हो। खाना तैयार है। आखिर इस अटैची में धरा के है और ताला और लगा दिया इसका। अब इसका ताला खुले तो मुझे पता चले कि इसमें कौन सी संजीवनी बूटी धरी है। अरे नूरे, क्या लेके जा रहा है इसमें? अरे पानी लेके जा रहा हूँ और के लेके जा रहा हूँ। पटवारी साहब पानी पियो। अच्छा पटवारी साहब, सबाब कबाब अरबो जो चाहोगे सब मिलेगा, पर जमीन सत्तार चाचा के नाम होनी चाहिए। ठीक है। रे बिल्लू, तू के ले जा रहा हूँ? सिगरेट ले जा रहा हूँ, और क्या है? ले जा। पटवारी साहब, दो सिगरेट लेकर आया हूँ। पटवारी साहब, पैसा धन दौलत शराब सब कुछ मिलेगा, लेकिन जमीन राजेंद्र चाचा के नाम होनी चाहिए। ठीक है। अरे भाई एक बात बताओ, तुम लोग नहाते हो? जरूर तुम लोग नहाते नहीं हो, इस नेस्ती की वजह से कोई काम नहीं हो पा रहा है। हाँ भाई जी मैं तो जुम्मे के दिन नहाया था। जुम्मे के दिन? मैं तो जी पिछले सोमवार में नहाया, पूजा भी करी। जी पटवारी साहब, हमें दोनों को तो डर लगे जी। मैं तो जी गर्म पानी में नहाऊं। मैं समझ गया, मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो काम में अड़चन क्यों आ रही है, क्योंकि तुम लोगों ने नेस्ती फैला रखी है, नहाते नहीं हो, नहाओ। अच्छा, पटवारी को मना, तुम्हारी जमीनें नहा रहे। अरे जल्दी करो, कूद जाओ। बचा लो, मुझे डर लग रहा है।
बकरियां चरा रहे हो? कितनी बकरियां तुम्हारे पास? गिन लो, गिनती तो आती होगी। हाँ, क्यों नहीं। क्या करते हो इतनी बकरियों का? बस बकरियों की बात करते रहोगे, कुछ और बात भी करोगे? चुप कर, मारूंगी तुझे। पटवारी साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने बोला पटवारी साहब को घर पे चाय पीने आने के लिए। ठीक है, अब तुम घर जाओ। पटवारी साहब टाइम पे आ जाना। चल अब। पटवारी साहब तुम्हें छोड़ दे कहीं, तुम पाओ कहीं, के मामला आयु? अरे हम पटवारी हैं, हमें सारी जमीन का जायजा लेना पड़ता है। कोई भी जमीन बंजर हो, उपजाऊ हो, हमारी निगाह से बचनी नहीं चाहिए। हाँ, ये बात तो ठीक है। ए भाई, मैं तुम्हें नहाने के लिए छोड़ के आया, तुम नहा लिए इतनी जल्दी? हाँ जी, नहा लिए हम तो। नहा लिए, मेरे पीछे पीछे गए लिए आ लिए। अब एक काम करो, मैं नहा रहा हूँ, इतने मेरे लिए कापी पेन लेके आओ। हाँ जी बिल्कुल, कुक्कू को भेजो। मैं क्यों जाऊँ, तू चला जा। पटवारी साहब ध्यान रखियो, मैं एक दिन से ठाए के पटकूंगा। पटवारी साहब मैं से बीच के मार दूंगा एक दिन। अरे तुम भींच के और पटक के जब मारियो, पहले जाके मैंने कापी पेन दोनों जाओ। चल चल। ओए, एक काम करो, मैं इतने नहा रहा हूँ, मैंने सिगरेट लेके आओ। ठीक है साहब। जाओ। जा रहे हैं? जाओ, बजानी पड़ेगी। जाओ जाओ जाओ। साले गन छोड़ दिए मेरे पीछे। प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी, कहाँ गए सब? घरों ना आके कोई? वो बाहर गए हैं। अच्छा, बाहर गए हैं। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। आप बैठो, मैं बाजी से कह के खाना लगवाती हूँ। ठीक है जी। बाजी खाना ले जाओ इकबाल भाई के लिए। मैं नहीं जा रही, तू दिया। अरे मेरे देने से काम नहीं चलेगा, उन्हें खाना चाहिए, खाना, समझे? क्या है, जाओ ना। ओहो हो, क्या लजीज खाना है। पहले खा तो लो, अभी तो खाया भी नहीं। अरे हम तो खाना देखते ही बता दें कितना स्वादिष्ट होगा। कुछ नहीं पूछा तुमने? क्या पूछूं? कुछ तो पूछना था, खुद पूछ ले। ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। इकबाल भाई, बाजी पूछ रही है आपके घर में कौन कौन है? मैं तो बचपन से ही अनाथ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मुझे इतने प्यार से खाना किसी ने नहीं खिलाया। आप लोग बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, बहुत अच्छी हैं। अब पानी, जल्दी पानी लेके जाओ, नहीं फंदा लग गया। तू यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं, पानी लाई थी मैं इनके लिए, फंदा लग गया था। नूरे भूरे कहाँ हैं? बता ना। तेरा कहाँ है वो? तो नहाने कर रहा, तो यहाँ आई ना। अरे मुझे लगे वो सकूर के घर गया होगा, कुछ चक्कर सा लगे। अरे ओ बिल्लू के बच्चे, होश में बोलिए। अरे ओ लड़ो मत, जल्दी चलो। चल। अब्दुल भाई, ये सब इतना आसान नहीं है, जमीन के काम है, ये बड़े कागजी कार्रवाई होती है। मैं अपनी मर्जी थोड़ी कुछ कर दूंगा। कहाँ गए थे तुम? तुम अपने काम पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहे। पटवारी साहब को अकेला क्यों छोड़ते हो? अरे भाईजान, हमें तो पटवारी साहब ने भेजा था। अरे मन्ने तुम तड़की भेजे थे, तुम अब आ रहे हो। तुम सब एक जैसे हो। पटवारी साहब, आप फालतू मामले में क्यों लगे हुए हो? जमीन के मामले का हल क्यों नहीं करते? यह जमीन मेरी है और मैं लेकर रहूंगा। भैया, मैं तुम्हें अभी समझा रहा था कि जमीन के मामले, इसमें दिमाग खर्च करना पड़ता है, बहुत छानबीन करनी पड़ती है, जब हल होते हैं, समझ गए? हाँ पटवारी साहब, सही कह रहे हो आप। मैं सब समझ रहा हूँ, कौन कितना समझदार है, कौन क्या कर रहा है।
अरे भाई आज हमें खाना मिलेगा कि ना? अरे पूछो तो सही, मिलेगा ना मिलेगा? अरे हम क्यों पूछो, तुम ही जो पूछ लो। अरे हमने सारा ठेका उठा रखा हर चीज का, खुद क्यों ना पूछ लेते हो? आप फिक्र मत करो, हमने सबके लिए खाना बनाया है। तो लाली घाल जाना। ठीक है, आप बैठो, मैं लेके आती हूँ। अरे इसे ले बैठ रहेगा, लगा दे। कितनी देर करेगा, लगा दे जड़ से। हाँ बस। अब्दुल, अरे चाय बना ले जाके। अब्बू मैं कब तक चाय बनाए जाऊंगा? तुम जाकर चाचा शकूर से हम दोनों के निकाह की बात कर लो। अरे एक बार जमीन हमारे हाथ आन दे, फिर करूँगा शकूर से तेरे ब्याह की बात। जब हमारे पास इतनी ज़्यादा ज़मीन हो जाएगी ना, तो शकूर भी तेरे निकाह को नाटने का ना है। बस जरा सब्र कर ले थोड़ा सा। ठीक कह रहे हो अब्बू, यूँ काम होने दो, जब भी करियो बात। मैं मजबूरी में फंस रहा हूँ ना, तुझे तो अब लोग चीर फाड़ के फेंक चुका होता है। ऐसे तो यार शकूर की लड़की भी बढ़िया है, अगर सेट हो जाए तो अपनी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। फिर अपना चोरी चकारी छोड़ देंगे, यहीं रहे करेंगे। अरे कुकू बियर लेकर आने वाला हो रहा है, इतने तू बना टेबल बिछा ले। हाँ हाँ बिल्कुल लेकर आएंगे। ले ले आ लिया। अब बनेंगे पैक पे पैक। हाँ अरे पटवारी साहब को तो बुला लो, बैठ लेंगे। हाँ मैं कह देता हूँ। पटवारी साहब आ जाओ, ले आए मैं बियर। अरे मेरे यार, थोड़ी बहुत तो अकल रखे करो, खाना खाने से पहले लानी थी। पटवारी साहब अगर खाना खाने से पहले पी ली ना, खाना छोड़ो तो मेरे को घर में ना बढ़न दे। हाँ भाई यह बात भी सही है। चलो तुम ले ही आए तो पी लेते हैं। पटवारी साहब पहले हम चेक करेंगे ठीक भी है कि ना। तुम तो मुसलमान हो, तुम क्या चेक करोगे? तुम्हारे लिए तो हराम है। और तुमने कैसे मुर्गा फाड़ा था? तुम भी तो हिंदू हो, तुम्हें भी तो हराम है मीट मांस खाना। तुम पे क्या फर्क पड़ा है? हमारी मर्जी, हम खावे ना खावे। अरे तू इसे परेगू को खेच रहा यहाँ कर बीच में। मैं मंत्र पढ़ूंगा पहले। तू ऐसा कैसा मंत्र पढ़ेगा? तुमने भी तो पानी पर दुआ पड़ी थी, क्यों पटवारी साहब? हाँ भाई बात तो सही है। अरे तू मंत्र पढ़ देगा, पढ़ना आवे तेरे पे? सारे मंत्र आवे मेरे पे। तू नहीं पढ़ सकता मंत्र? कैसे ना पढ़ सकता, हक है हमारा। अरे पढ़ भी लेने दो, क्या हो रहा है? तो फिर एक काम करो, तुम पटवारी साहब की और अपनी पे मंत्र पढ़ लो, हमारी हमें दे दो। सारियों पे पढ़ूंगा। पढ़ के दिखा, मैं देखूंगा अभी तुझे। अरे यार पढ़ लेने दे, मंत्र दुआ एक ही बात है, सब सोच का फर्क है। प्योर जियो। बाजी एक बात बताओ। हाँ पूछ। उन्हें खाना कैसा लगा होगा? कैसा क्या, अच्छा ही लगा होगा। हमें पूछना चाहिए था ना कि उन्हें खाना कैसा लगा। तू पागल है क्या, हम क्यों पूछेंगे? बताना तो चाहिए था ना। अरे वो क्यों बताएंगे हमें, उन्होंने अब्बू को बता दिया होगा। फिर भी उन्हें बताना चाहिए था उन्हें खाना कैसा लगा और उन्हें खाने में क्या पसंद है। अरे तू तो खाने के ही पीछे बढ़ गई। अच्छा बाजी ये बताओ वो आपको कैसे लगे? मुझे तो बहुत अच्छे लगे, और वो अब्दुल मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो तुम बताओ। पसंद तो मुझे भी नहीं है वो, पर मैं मजबूर हूँ। तो तुम मना कर दो ना अब्दुल से शादी करने के लिए, ये हक तो शरीयत भी देती है। इकबाल भाई कितने अच्छे हैं, कितने साफ रहते हैं और शराब भी नहीं पीते। पटवारी साहब कम ले दे के किसी तरह जमीन वाला मामला निपटाई दो। साहब पैसा फुल मिलेगा, बस ये मसला निपट जाए। अरे मैं सारे मसले निपटा दूंगा, पर मेरा खुद का ही एक मसला अटका पड़ा है।
जी पटवारी साहब थारा कौन सा मसला है जी? अरे थारे वाला ही मेरी कौन सा सानिया पे निगाह है? कौन सानिया? अरे सानिया मिर्जा पाकिस्तान ब्याह कर लिया, बहुत दुख है। अपने यहाँ इतने पढ़े थे, इरफान पठान, यूसुफ पठान, मोहम्मद कैफ ही कर लेती। हाँ जी हाँ, ये बात तो ठीक है जी आपकी। हाँ तो पटवारी साहब गलत कहते ही नहीं है। अरे यार बिल्लू, मुझे नींद सी आ रही। ओ मोटे, तुझे नींद ही आओगी, सो जा। 4 बियर तू अकेली खींच गया। हाँ, आज तो मैं पूरे के साथ सोऊंगा। पूरे मेरा यार है। अरे सो जा फिर। अरे मेरी मच्छरदानी कहाँ है?